हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसका ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, आप हॉबी की तरह या प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, ओके, बहुत ही डीप कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगी टैरो रीडिंग के बारे में। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फ्री डेमो क्लास लेके कि आपको सूट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है टैरो सीखना, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही नॉमिनल है और लोगों के हिसाब से। ओके, एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आके। ओके ओके, and kindly subscribe my channel if you are new here. Be the part of the family, and if you are already the part of the family, thank you very much. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव डेस्टिनी, वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, वी हैव टेम्पटेशन। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी आपको एक दिशा दे रही है टुवर्ड्स समथिंग। आप हो सकता है एक ऐसी एनर्जी में हो जो आपको अपनी तरफ खींच रही है और आपको में भी उस पर डाउट हो रहा है कि इज दिस फॉर यू और इज दिस नॉट फॉर यू। क्या ये सही है इस डायरेक्शन में जाना या नहीं है। आप कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आप कहीं ना कहीं प्लान आउट भी कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें टर्न आउट होंगी। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है विक्ट्री एंड सक्सेस। और ये टेम्पटेशन कार्ड भी जो है रिवर्स में आ रहा था, जो दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं में भी एक अच्छी चीज़ को या एक सही चीज़ को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली क्रिएटिविटी, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, यानी ये भी हो सकता है कि लाइक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, स्किल करना चाह रहे हैं, जो भी लाइक आपका मन कर रहा है। एक नई चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत उत्साह दे रही है, जो आपके हार्ट में लाइक एक यू नो दुख दुख कर रही है कि दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, बट आप कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक ये कनेक्शन भी हो सकता है, जो कनेक्शन आपको अपनी तरफ लेके आ रहा है, बट आप कहीं ना कहीं उसमें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मे बी एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। मे बी दिस पर्सन इज योर डेस्टिन्ड पार्टनर और भगवान बार बार आपको उस दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन बी कि आपको उसको ट्राई आउट करना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और उस चीज़ को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। गेट अलॉन्ग विद इट, गो विद द फ्लो। आप साथ साथ अपनी लाइफ में और चीज़ें टैकल कर सकते हैं। अगर ये चीज़, आपकी ये सिचुएशन अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप और चीज़ों पे ध्यान दीजिए एंड लेट इट फ्लो। और मे बी समय बता सकता है कि ये चीज़ें आपकी कैसे टर्न आउट होती हैं। आई नो इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि हाँ, आप साथ साथ हमारे दिमाग को क्या होता है, हमारे दिमाग को येस और नो सुनना होता है, लाइक ब्लैक एंड वाइट आंसर चाहिए होता है। पर हर बार हर चीज़ का आंसर ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। दिस इज द थिंग, जो यूनिवर्स है ना, ये सब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरी वाला पेपर है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव टिक मार्क नहीं है कि इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा या फिर इन दो में से, येस और नो में से आंसर होगा। इट इज सब्जेक्टिव, ये जहाँ पे आपको एक ओपन एंडेड सिचुएशन मिल जाती है और उसको आपको ओपन एंडेड ही छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी चीज की कोई शुरुआत और अंत नहीं है। ओके, शुरुआत और अंत सिर्फ परमात्मा है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं मई में। वी हैव थ्री ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सपोर्टिव पीपल की एनर्जी भी हो सकती है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी यहाँ पे ऐसे डिफरेंट पीपल की एनर्जी है, इस कार्ड में भी है। तो इट कैन बी के लाइक आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि पीपल आर सपोर्टिंग यू, और आप जब सपोर्ट या हेल्प सीख कर रहे हैं तो वो सपोर्ट या हेल्प आपको मिल रही है। ठीक है, एंड द एम्परर। ओके, एंड सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी एक पर्सन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो इज कमिंग, जो आपको लीड कर सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी के कहीं ना कहीं आप आपको में भी लग सकता होता है कि लग रहा हो कि ये पर्सन जो है आपको लाइक एक टेम्पटेशन की तरह आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप में भी टेम्पटेड हो रहे हैं, लाइक आप इनसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं बट आप होना नहीं चाह रहे। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कई लोगों के लिए, और आप कंफ्यूज्ड है कि अगेन वेदर और नॉट आपको इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, इस पर्सन से इन्फ्लुएंस होना चाहिए
या नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये मेल ही हो, ये फीमेल भी हो सकती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो अगेन गो विद योर गट, ठीक है, अपने दिमाग के साथ नहीं, गो विद योर गट। आपके गट फीलिंग क्या कह रही है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए है या नहीं है। ओके, नहीं तो आप जस्ट कैन गो विद द फ्लो, एज आई सेड, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो दिस वाज द रीडिंग फॉर योर जनरल लाइफ। लेट्स सी योर लव लाइफ नाउ। कि लव लाइफ के लिए मैं लूंगी 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए, जो भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जो भी आपके जहन में है आ रहे हैं इस रीडिंग को देखते हुए, या जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन पाना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी, अभी की एनर्जी, अभी क्या सोच रहे हैं पर्सन, या अभी क्या फील कर रहे हैं, और अपकमिंग एनर्जी। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड आपकी अभी प्रेजेंट और पास्ट में एनर्जीज, प्रेजेंट में एंड अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी हर्ट थे आपके में भी। यहाँ पे एक ना ऐसी एनर्जी रही है कि लाइक क्लोज्ड ऑफ होना, या पास्ट की कहीं ना कहीं थॉट पैटर्न्स रहना, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना, अपना हार्ट ओपन ना करना, और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू रखना कि दूसरा पर्सन आपको बिट्रे कर रहा है, या दूसरा पर्सन इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, या कहीं ना कहीं एक जजमेंट पास करते रहना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस इज बिकॉज क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है। आपने में भी इन पर्सन को एकदम क्लैरिटी नहीं दी है कि व्हाट यू वांट विद देम, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट से भी और अभी इस सिचुएशन से भी जो आपके साथ चल रही है, इसमें दोनों में ही ऐसा लग रहा है ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। मून एनर्जी आ रहा है, और उनके ना शैडोज रिसर्फेस हो रहे हैं, लाइक जो ये अपनी एक हर्ट से, अपने पेन से जिससे डील नहीं करना चाह रहे, वो आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर करा है, और वो ये पर्सन अब देखने के लिए मजबूर है कि लाइक इनको देखना पड़ेगा अगर इनको हील होना है तो, और ऑब्वियसली अगर नहीं हील होना है तो ये ऐसी सिचुएशन में ही रहेंगे। ओके, एंड यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स आ रहा है, आपको में भी एक अर्ज हो रही हो इस पर्सन से बात करने की, बट अगेन मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है, या अगर कोई पर्सन ऐसी चीज़ों से डील कर रहा है जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बार बार आप एक हेल्पिंग हैंड दे भी सकते हैं, बट अगर वो पर्सन वो हेल्पिंग हैंड नहीं ले रहे हैं तो इट इज़ देयर कॉल। आप कहीं ना कहीं लाइक एक पर्सन जो दुखी है उसको अच्छा नहीं फील करा सकते, इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील देमसेल्फ। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें एक फिर से रिमाइंडर दे रहे हैं कि आप हर्ट हैं, तो डोंट डू दैट, गिव देम देयर स्पेस, लेट देम बी एंड लेट देम डील विद देयर ओन एनर्जी देमसेल्फ। ओके, एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग अप टू द टाइमिंग ऑल्सो, कि मे बी टाइम की सब चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी। एंड यहाँ पे इन सब चीज़ों के दौरान लाइक आप मे बी इस प्रोसेस को कर करके, या लाइक जहाँ पे आप किसी के हर्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये चीज़ क्या होती है कि आपको भी कहीं ना कहीं एक ऐसे स्पेस में लेके आ रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, या आप बिल्कुल अपने लॉजिक माइंड से चलना चाह रहे हैं। अब आप भी वो सिचुएशंस को बार बार डील नहीं करना चाहते जहाँ पे इनको हील करने के चक्कर में आप खुद हर्ट हो रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे अगेन बाउंड्रीज मेंटेन करके रखने की बहुत जरूरत है, और यहाँ पे लाइक अगेन कोई ना टायर्ड है बहुत ज्यादा इस सिचुएशन से डील करके। लेट्स सी एडवाइस क्या है इस कनेक्शन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय सब्सक्राइबर। ओके, वी हैव सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं भी आपको रिसीविंग में समस्या आपको भी हो सकती है कि आप बार बार चीजें इसलिए कन्फ्रंट कर रहे हैं इस पर्सन से क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिसीविंग में प्रॉब्लम है। आप हम ओवर गिफ्ट भी तभी करते हैं जब आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज्यादा दूसरे पर्सन को स्पेस नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भीतर भी एक डर है, या वो प्यार रिसीव नहीं करना चाहते, इसलिए पहले ही अपना दिल खोल खोल के दिखाते रहते हैं, देते रहते हैं सिचुएशन में, जितना हो सकता है एफर्ट डालते रहते हैं। वो एक्चुअली सबकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, उनको एक रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए उनको ये लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो उनको सामने वाला समझेगा नहीं, या गलत समझ लेगा, या प्यार नहीं करेगा। तो आप अपने अगेन जो आप हरकतें हम करते हैं ना, उसका कोई ना कोई सबकॉन्शियस रीजन होता है जो एक्चुअली उल्टा होता है, मोस्टली उल्टा होता है।
जो हम कर रहे होते हैं उसका। तो अपने भीतर जाइए और चेकआउट कीजिए कि आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं, वो आप किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो आपको भी समझ में आएगा कि मे बी आप ही को लव रिसीव करने में और सपोर्ट रिसीव करने में समस्या हो रही है। ओके, एंड देन वी हैव सरेंडर टू प्ले। तो अगेन सिचुएशन को प्लेफुलनेस में लेके आइए, थोड़ा चिल करिए, थोड़ा फन करिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, एक ब्रेक लीजिए इस सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग से। और अगेन हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, कि आप भी ओपन अप करें अपने हर्ट को और अगेन रिसीव करने के लिए। ठीक है, सिर्फ गिव करने के लिए नहीं, रिसीव करने के लिए भी। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड फ्री क्लास को ले सकते हैं और देख सकते हैं टैरो आपके लिए है भी या नहीं। क्या टैरो अगर सीखना चाहते हैं तो। ओके, एंड क्रिस्टल्स के लिए या पर्सनल गाइडेंस के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।